बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की रूह निकलने का वक्त होता है तो अल्लाह पाक इसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंचती है। वो फरिश्ता आते उसे पुकार कर कहता है, ए इंसान, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी तेज़ ज़ुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले अजीज़ व अकारब कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इंसान, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो माल व असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? जो घर बसाए थे कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे सफ़र के लिए रवां दवा है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया होगा। आज तो ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उससे नहीं मिला होगा। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसे तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ही खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह पाक नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उससे पुकार कर कहता है कि इंसान, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू उसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू उसके अंदर शर्मिंदा है। अब मैं की कब्र पर मिट्टी डाल ही जाती है और उसके अहलो याल, दोस्त, अजीज़ व अकारब उसे छोड़कर चले जाते हैं। जब पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है कि इंसान, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था। तूने जो माल जमा किया और इसे गैरों के लिए छोड़ दिया, आज तू ये या तो जन्नत के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कती हुई आग में दाखिल किया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। इसका कोई भी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, किसी वक्त और कहाँ से मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारा आने का मकसद है कि हम अल्लाह पाक की इबादत करें, नेक अमाल करें, अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में सर्फ करें। हमें मौत आनी है और हमें कब्र में जाना है, मगर अफसोस की बात तो ये है कि हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। हमारे पास साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त है। तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में नेकी करें, अपनी ज़िंदगी इस रास्ते पर डाल दें जिसका हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह पाक हम सबको समझने, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें ताकि आपको और पढ़ने वाले को सवाब मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।